क्या इसराइल और अमेरिका दुनिया को धोखा दे रहे हैं? 13 जून 2025 को जब 200 से जायद इसराइली जंगी तैयारों ने ईरान पर हमला किया तो पूरी दुनिया ने यही समझा कि शायद अब ईरान का खात्मा करीब है। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मशहूर डोम्सडे तैयारा फजा में भेज दिया। वो तैयारा जो सिर्फ 2 सूरतों में उड़ाया जाता है, या तो जब एटमी जंग का खतरा हो या फिर जब किसी मुल्क का तख्ता उलटने वाला हो। लेकिन फिर 23 जून को अचानक सब कुछ बदल गया। वही ट्रंप जो चंद दिन पहले ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकियां दे रहा था। Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. वही ट्रंप अचानक जंग बंदी का ऐलान कर देता है। इसराइल और ईरान के दरमियान 12 दिन से जारी हमलों के बाद जंग बंदी। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी शुरू हो चुकी है। अमेरिकी सदर का फरीकैन से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी न करने पर जोर। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का ऐलान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। दुनिया समझती है कि ट्रंप ने जंग रोक दी, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका ने जंग नहीं रोकी। अमेरिका खुद डर गया, और इस खौफ की वजह वो 99% मिसाइल नहीं थे जिन्हें इसराइल ने फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। असल वजह वो 1% मिसाइल थे जो बग़ैर किसी पेश की इत्तला के दागे गए, जिनका कोई रास्ता मालूम नहीं था और जिन्हें इसराइल का जदीद तरीन दिफाई निज़ाम आयरन डोम देख तक न सका। ये सिर्फ मिसाइल नहीं थे, ये एक पैगाम था। सवाल ये है, क्या यही वो चीज़ है जिसका जिक्र सदियों पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था? और क्या वाकई ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को सोचने पर मजबूर कर दे कि हमला करना वाकई महफूज है या नहीं? As Iran and Israel continue deadly exchanges, a Boeing E-4B, nicknamed Doomsday Plane, touched down at Joint Base Andrews last night. This singular event amid rising threat signals that the US is preparing for unimaginable contingencies. तारीख गवाह है कि जब भी अमेरिका का डोम्सडे तैयारा यानी HRB नाइट वॉच आसमान पर नजर आता है तो किसी न किसी मुल्क का नक्शा ज़रूर बदल जाता है। सन 2001 में जब यह तैयारा दिखाई दिया तो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत रातों रात मिट्टी में मिला दी गई। 2003 में इसकी परवाज़ ने इराक में सद्दाम हुसैन का तख्ता उलट दिया, और अब 22 जून 2025 को ये जहरीला परिंदा एक बार फिर आसमान पर दिखाई दिया, लेकिन इस बार हदफ ईरान था। कहानी शुरू होती है 13 जून की रात सुबह तकरीबन 3 बजे, जब इसराइल के 200 से जायद लड़ाका तैयारे ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुए। मकसद बिल्कुल वाज़ेह था, ईरान के जौहरी प्रोग्राम को हमेशा के लिए दफन कर देना। अमेरिका ने इस हमले में अपने सबसे ख़तरनाक बैंकर बेस्टर बम GBU-57 का इस्तेमाल किया। ये वो बम हैं जो 60 मीटर से ज़्यादा ज़मीन के अंदर घुसकर पहाड़ों को भी चीर देते हैं। नेतन्याहू ने ऐलान किया कि ईरान को मफलूज कर दिया गया है। We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि मिशन मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। दुनिया ने समझ लिया कि अब ईरान खामोश हो जाएगा, लेकिन असल खेल तो अब शुरू होना था। ईरान ने जवाब में सैकड़ों मिसाइल इसराइल की जानिब दाग दिए। इसराइल ने दुनिया को बताया कि उसने 99% मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए। पूरी दुनिया इसराइली टेक्नोलॉजी की तारीफ कर रही थी, लेकिन बंद कमरों में पेंटागन और इसराइली जनरलों के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि जिन 99% मिसाइलों को रोका गया था उनकी जगहें ईरान पहले ही बता चुका था। असल सवाल उन 1% मिसाइलों का था जो खामोशी से निकले, जिनका कोई रास्ता मालूम नहीं था और जिन्हें इसराइल का जदीद तरीन दिफाई निज़ाम आयरन डोम पहचान तक न सका। क्या यही वो सियाह निशान था जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर दिफाई निज़ाम को खौफजदा कर दिया? और क्या ट्रंप का अचानक जंगबंदी का ऐलान वाकई अमन के लिए था, या फिर इसराइल को एक मुकम्मल तबाही से बचाने की आखिरी कोशिश? अब ज़रा सदियों पीछे चलते हैं। अहादीस मुबारका में एक रिवायत मिलती है जिसमें जिक्र आता है कि खुरासान की सरजमीन से सियाह झंडे निकलेंगे जिन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकेगी, यहाँ तक कि वो एलिया यानी बैतुल मुक़द्दस में नस्ब कर दिए जाएंगे। सदियों तक इस रिवायत को महज एक अलामत समझा जाता रहा, लश्करों की अलामत, तहरीकों की अलामत या किसी आने वाले दौर की निशानी। लेकिन आज के जदीद ज़माने में जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और दुनिया का सबसे ख़तरनाक दिफाई निज़ाम इसराइल कुछ मखसूस ईरानी मिसाइलों के सामने बेबस नज़र आते हैं, तो जहन में एक फितरी सवाल जन्म लेता है, क्या मुमकिन है कि वो सियाह झंडे जिन्हें रोकना नामुमकिन बताया गया था आज के दौर में रिवायती झंडे न हों?
बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो नज़र नहीं आती, रेडार की गिरफ्त में नहीं आती और जिसका रास्ता दुनिया की जदीद तरीन दिफाई दीवारें भी मुकम्मल तौर पर रोक न सकें। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या तारीख, टेक्नोलॉजी और पेशगोइयों के बीच कोई गहरा रब्त छुपा हुआ है? फैसला हम नहीं करेंगे, लेकिन इतना तय है कि कुछ ऐसा ज़रूर बदल चुका है जिसने ताकतवर तरीन मुल्कों को भी खामोशी पर मजबूर कर दिया है। और अमेरिका ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहा? इसका जवाब शायद इतना ही सादा है जितना खौफनाक। शायद अमेरिका जानता है कि अगर ईरान ने अपने वो 1% पोशीदा हथियार खुलकर इस्तेमाल कर दिए तो इसराइल का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। दुनिया को लगता है कि जंग ख़त्म हो चुकी है, खबरें खामोश हैं, बयानात नरम हो गए हैं, लेकिन तारीख हमें ये भी बताती है कि बाज़ औक़ात ये खामोशी अमन की नहीं होती, बल्कि एक बड़ी तबाही से पहले का वक्फा होती है, वो तबाही जिसका इशारा सदियों पहले कर दिया गया था। अब सवाल ये है, क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई दुनिया को एक बड़ी जंग से बचा रहा है, या फिर हम किसी ऐसी पेशगोई के दहाने पर खड़े हैं जिसका आगाज़ हो चुका है और अंजाम अभी बाकी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।